मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि आप जिस विभाग के मंत्री बने हैं, वहाँ आम लोग जब जाते हैं अस्पताल में तो वहाँ जानवर का दवाई नहीं मिलता है। अगर किसी जानवर को कुत्ता काट ले तो रेबीज का इंजेक्शन आपके अस्पताल में नहीं मिलता है, लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो इन सभी सुविधाओं को कैसे देखते हैं आप, कैसे इसको दूर करेंगे? पशु चिकित्सक भी नहीं मिलते अपने अस्पताल में। लोग जाते हैं तो घर में रहते हैं, उनके 2-4 गो लोग रहते हैं अस्पताल में। हम देखते हैं, थोड़ा सा अवसर दीजिए ना हमको, है ना? हाँ, बदल देंगे। दो ही काम ना होगा, नहीं तो बदलेंगे, नहीं तो बदल क्या जाएंगे। बात है, बड़ा बेबाकी से बोलते हैं आप मंत्री जी। लेकिन दो ही काम ना हो सकता है। बदल देंगे तो बदल जाएंगे। उनको कह देना है सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। क्या बात। सोच बदलिए, आपके माध्यम से कह रहे हैं हम हाँ। अपने समस्त विभाग के अधिकारी पदाधिकारी बंधुओं को डॉक्टर साहब आप भी सुन लीजिए, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। अरे किश्ती बदलने से क्या फायदा, दिशा बदल दीजिए, किनारे बदल जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप जिस विभाग के मंत्री बने, घोटाला भी उसमें बहुत है मंत्री जी। चारा घोटाला भी काफी सुर्खियों में रहा था। अब आपकी जिम्मेवारी मिली है, जो गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं उनका ठिकाना लगाएंगे। एक भरोसा रख के जाइए, अब कोनो घोटाला नहीं होगा। पक्का? पक्का। हमारे साथ बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मौजूद हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली, सबसे पहले ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा नाम हमने भी सुना है, काफ़ी ज़मीनी स्तर के आप नेता रहे हैं शुरू से। एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिला है। जिस विभाग की आपको जिम्मेवारी मिली है उसको बेहतर बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? मैं इस विभाग को गांव की गलियों तक ले जाऊंगा, सड़कों तक ले जाऊंगा, क्योंकि हमारा विभाग, आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है जब खेतों में गोधन के द्वारा किया गया गोबर के खाद को दिया जाता था। बिहार रोगग्रस्त नहीं था। जब से हम लोग कंपोस्ट पर आत्मनिर्भर हो गए, बिहार रोगग्रस्त होने लगा है। तो हमारा ये प्रयास है कि पशु संवर्धन को करवाए के गांव में हमारा विभाग पशु संसाधन गांव तक जाए और लोगों को प्रेरित करके उन्हें गोवंश की सेवा करने का अवसर दे, तो इससे बहुत फायदे होंगे। हम गांव की सड़कों तक जाएंगे। बिहार में पशुपालकों को आज तक जो है वो जो दूध का उचित दाम है वो क्यों नहीं मिल पा रहा मंत्री जी? नहीं मिलता तो है। संतुष्ट नहीं है वो लोग? संतुष्ट ना, एक बात बताइए हमको, हमारे यहाँ डेयरी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, हमें वहाँ से दूध लेना था, तो पैरामीटर से माप के जो दूध का रेट निकला, वह रेट दे के मुझे 1.5 क्विंटल दूध पिछले दिनों लेना पड़ा था। तो 65 रुपये किलो मुझे मिला। तो 65 रुपये लीटर अगर दूध मिलता है तो रेट कम नहीं है। ठीक है, ठीक। अच्छा, युवाओं को मत्स्य पालन से और पशुपालन से जोड़ने के लिए जो है वो क्या सरकार और इस पर विचार कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं। 2 काम करके, डेयरी भी मुझे ही देखना है। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन, ये तीनों गांव का मामला बनता है। सीधे हम लोग प्रेरित करके, युवाओं को जोड़ के, समितियों का गठन करवा के इस कार्य को सुचारू रूप से चलाएंगे, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। बिहार में जो पशु लगातार कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उसको और रोकने के लिए जो है वो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? सरकार बहुत सारा कदम उठाएगी इसके लिए, पशु बीमार नहीं हो, इसके लिए सरकार सारा कदम उठाएगी और पशुओं का पूरा देखरेख किया जाएगा। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि आप जिस विभाग के मंत्री बने हैं, वहाँ आम लोग जब जाते हैं अस्पताल में तो वहाँ जानवर का दवाई नहीं मिलता है। अगर किसी जानवर को कुत्ता काट ले तो रेबीज का इंजेक्शन आपके अस्पताल में नहीं मिलता है, लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो इन सभी सुविधाओं को कैसे देखते हैं आप, कैसे इसको दूर करेंगे? कल क्या हुआ,
कल की बातों को छोड़िए, आगे क्या होगा उसकी चर्चा करनी है। जो संसाधन नहीं थे उसको पूरा करवाया जाएगा। जहाँ डॉक्टर नहीं थे वहाँ डॉक्टर बंधुओं की व्यवस्था की जाएगी। और एक बात पर पक्का विश्वास करिए, सड़कों पर टहलने नहीं देंगे किसी को। काम करना है तो करना है, नहीं तो आराम करना है तो घर जाइए। पशु चिकित्सक भी नहीं मिलते अपने अस्पताल में। लोग जाते हैं तो घर में रहते हैं, उनके 2-4 गो लोग रहते हैं अस्पताल में। हम देखते हैं, थोड़ा सा अवसर दीजिए ना हमको। है ना? हाँ, बदल देंगे। दो ही काम ना होगा, नहीं तो बदलेंगे, नहीं तो बदल क्या जाएंगे। बात है, बड़ा बेबाकी से बोलते हैं आप मंत्री जी। लेकिन दो ही काम ना हो सकता है। बदल देंगे तो बदल जाएंगे। उनको कह देना है सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। क्या बात। सोच बदलिए, सीधा आपके माध्यम से कह रहे हैं हम हाँ। अपने समस्त विभाग के अधिकारी पदाधिकारी बंधुओं को कि डॉक्टर साहब आप भी सुन लीजिए, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। कि सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। अरे किश्ती बदलने से क्या फायदा, दिशा बदल दीजिए, किनारे बदल जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल और है कि बिहार का डेयरी उद्योग आखिर आत्मनिर्भर कब बनेगा? बन जाएगा, अवसर दीजिए थोड़ा सा। काम देखिए, काम करने में समय लगता है। हम जो बयान आपको दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, इसको मूर्त रूप देने में समय लगेगा। अलादीन का चिराग हाथ में थोड़े है, छड़ी थोड़े है कि एक बार उसका टच करवा दीजिए काम शुरू। लेकिन भरोसा रखिए, इन 5 वर्षों में हम सभी बिहार सरकार के लोग विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल हमारे पास है कि बिहार के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप? कैसी मदद चाहिए आपको ताकि इस विभाग को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चला सके? देखिए, बिहार की एक अलग पहचान है अपनी दुनिया के देश में, भारत में केवल नहीं। हमारे लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं, इतिहास लिख दिया। दुनिया पढ़ती थी बिहार में, वह प्रतिष्ठा बिहार पुनः पाएगा, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप जिस विभाग के मंत्री बने, घोटाला भी उसमें बहुत है मंत्री जी। चारा घोटाला भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अब आपकी जिम्मेवारी मिली है, जो गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं उनका ठिकाना लगाएंगे? एक भरोसा रख के जाइए, अब कोनो घोटाला नहीं होगा। पक्का? पक्का। घोटालेबाज ना सरकारी भोजन करेंगे महाराज। सरकारी भोजन सब लोग थोड़े करेगा, उसके लिए लोग चिन्हित किए जा रहे हैं मेरे द्वारा, और वैसे लोगों को पूरा ध्यान रखा जाएगा और सरकारी भोजन उन्हें मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मंत्री जी, तेजस्वी यादव जब मंत्री बनते हैं तो आप लोग कहते हैं परिवारवाद है, और निशांत कुमार बन गए तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए, इन बातों में मुझे कोई बहुत भरोसा नहीं है। कहें? परिवारवाद, क्योंकि परिवारवाद की परिभाषा सबसे बढ़िया तेजस्वी, आदरणीय तेजस्वी बाबू जानते हैं। कैसे? परिवारवाद किसे कहता है आप बताइए। ये हमको बहुत कुछ नहीं आता, हम यही जानते हैं कि माताजी, पिताजी, भाई बहन, पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का एक ही घर का होना, ये हो गया कहीं परिवारवाद हो सकता है। जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनके समधन, उनकी पतोह, वो भी तो हैं आपके एनडीए। भाजपा के हैं भैया, जीतन राम मांझी के पार्टी के थोड़े हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी भी मंत्री हुआ करते थे। तो आदरणीय नेता सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बिहार में। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन। नितिन नवीन जी के घर के मुख्यमंत्री जी हैं कि मुख्यमंत्री जी के घर के नितिन? दोनों अलग अलग, दोनों अलग बिरादरी। हाँ, तो क्या मतलब, यही परिवारवाद नहीं है, वहाँ परिवारवाद है। इसलिए उन्हें पुनः कहना है आपसे कि उन्हें, अरे तो बड़े नेता लोग हैं, लोकतंत्र है, विचारों की अभिव्यक्ति है इस देश में। आप जो चाहे बोल सकते हैं, बोलते रहिए। बड़ा वैसे भी खिसियानी बिल्ली खम मानो, बड़ा तगड़ा शायरी बोलते हैं। तेजस्वी जी को शायरी बोल के जरा नसीहत दे दीजिए तो। ना उनको क्या नसीहत देना है, नहीं ना उनको कोई नसीहत नहीं देना है। नसीहतों लायक नहीं है ना हम काहे नसीहत देंगे भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं।
उनके प्रति हृदय में सम्मान है, लेकिन उन्हें भी अब सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि उनका अपना दल कहाँ से कहाँ चला गया। कोई न कोई एक डाल में फूल खिले हैं, एक डाल में कांटे, निश्चित ही कोई कारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री थे जिन्होंने अपने विभागीय तरीकों से बातों को रखा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जगत नोटिफिकेशन के लिए मैं समर राठौर, पटना से।